बेर्टोल्ट ब्रेख्त का शुमार 20वीं सदी के महान कवियों में किया जाता है। ब्रेख्त का जन्म आउंसबर्ग में हुआ था। इस विश्व प्रसिद्ध नाटककार का मूल रूप से योगदान कविता को ही है। ब्रेख्त ने नाटक भी लिखे, लेकिन उनकी कविताओं में हम उनके समय और उसके असर को देख पाते हैं। हिटलरी जर्मनी के देश, काल और परिस्थितियों को झेलने के बावजूद समाजवादी सिद्धांतों के पक्ष में लगातार आवाज उठाने वाले ब्रेख्त की कविताएं तात्कालिक कालखंड पर झकझोरने वाली टिप्पणियां हैं। मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में प्रस्तुत ब्रेख्त की इन कविताओं में शामिल पहली 3 कविताओं का सीधे जर्मन भाषा से अनुवाद समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि गिरधर राठी ने किया है। शेष कविताओं का अनुवाद वरिष्ठ कवि और अनुवादक मोहन थपलियाल ने किया है, सीधे जर्मन भाषा से। हम गिरधर राठी और मोहन थपलियाल के बहुत आभारी हैं। यह संयोजन प्रतिरोध की आवाज के लिए वरिष्ठ कवि अजामिल ने किया। तो आइए सुनते हैं बेर्टोल्ट ब्रेख्त की कुछ कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है मेरी मां के बारे में गीत। मुझे अब उसका चेहरा याद नहीं पड़ता। वो कैसा था जब उसे दुख नहीं व्यापे थे। मुझे अब उसका चेहरा याद नहीं पड़ता। वो कैसा था जब उसे दुख नहीं व्यापे थे। वो थकी थकी हटाती थी काले बाल अपने माथे से। जो था दुर्बल, वो हाथ मुझे अभी भी वही करता हुआ नजर आता है। वो थकी थकी हटाती थी काले बाल अपने माथे से। जो था दुर्बल, वो हाथ मुझे अभी भी वही करता नजर आता है। 20 सदियों ने उसे जोखिम में डाला। उसके टुकड़े थे 1000। मौत उसके सामने शर्मसार थी। फिर वो मर गई और पाई गई एक शिशु काया। वो पली बढ़ी है जंगल में। वो चेहरों के बीच मरी जो देखते रहे देर तक उसे मरते हुए। तब वो वहां हो गए थे सख्त। वो चेहरों के बीच मरी जो देखते रहे देर तक उसे मरते हुए। तब वो वहां हो गए थे सख्त। क्षमा कर दिया गया उसे कि उसने दुख झेला, पर वो फिरती रही बौराई उन चेहरों के बीच बहरा कर गिरी इसके आगे। अनेक हमें छोड़ जाते हैं हमारे न थामने पर। अनेक हमें छोड़ जाते हैं हमारे न थामने पर। हमने उन्हें बता दिया सब। अब कुछ और नहीं रहा हमारे और उनके बीच। हमारे चेहरे हो गए थे सख्त विदाई पर। लेकिन जो अहम बात थी हमने नहीं बताई। बचा गए उसे जरूरी बातों के बीच। अनेक हमें छोड़ जाते हैं हमारे न थामने पर। हमने उन्हें बता दिया था सब। अब कुछ और नहीं रहा हमारे और उनके बीच। हमारे चेहरे हो गए थे सख्त विदाई पर।
लेकिन जो अहम बात थी हमने नहीं बताई, बल्कि बचा गए उसे जरूरी बातों के बीच। अरे क्यों नहीं बता देते हम अहम बात? वो होता इतना आसान और हम अभिशप्त हुए उसी कारण। अरे क्यों नहीं बता देते हम अहम बात? वो होता इतना आसान और हम अभिशप्त हुए उसी के कारण। सरल शब्द थे वो, दांतों से सटे, जो गिर पड़े हंसी के दौरान, और उनसे रुधा हमारा गला, हमारा दम घुटता है। अब मेरी मां मर चुकी है। कल शाम के वक्त 1 मई को उंगली के नाखूनों से कुरेद कर अब और उसे निकाला नहीं जा सकता। अब मेरी मां मर चुकी है। कल शाम के वक्त 1 मई को उंगली के नाखूनों से कुरेद कर अब उसे और निकाला नहीं जा सकता। अब उसे और निकाला नहीं जा सकता। और अब सुनिए बेर्टोल्ट ब्रेख्त की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अपरिग्रही प्रधानमंत्री। मैंने सुना है प्रधानमंत्री पीता नहीं, वो नहीं खाता मांस और नहीं करता धूम्रपान। मैंने सुना है प्रधानमंत्री पीता नहीं, वो नहीं खाता मांस और नहीं करता धूम्रपान, और वो रहता है एक छोटी सी कोठी में। पर मैंने ये भी सुना है गरीब भूखों मर रहे हैं और गल रहे कंगाली में। मैंने ये भी सुना है कि गरीब भूखों मर रहे हैं और गल रहे हैं कंगाली में। क्या ही बेहतर होता वो राज्य जहां यह कहा जाता प्रधानमंत्री धुत बैठता है कैबिनेट बैठकों में, अपने पाइप से निकलते धुएं को घूरते। जहां यह कहा जाता प्रधानमंत्री धुत बैठता है कैबिनेट बैठकों में, अपने पाइप से निकलते धुएं को घूरते। कानून बदलते हैं कुछ एक अनपढ़ बैठे बैठे, कानून बदलते हैं कुछ एक अनपढ़ बैठे बैठे। गरीब नहीं है। और अब सुनिए बेर्टोल्ट ब्रेख्त की एक और कविता। कविता का शीर्षक है इस शहर के हालात के आगे। इस शहर के हालात के आगे मैं यूं करता हूं। इस शहर के हालात के आगे मैं यूं करता हूं। जब प्रवेश करता हूं बता देता हूं अपना नाम और दिखा देता हूं कागजात, जिन पर लगी है मोहरें, जिनकी जालसाजी नहीं की जा सकती। जब प्रवेश करता हूं बता देता हूं अपना नाम और दिखा देता हूं कागजात, जिन पर लगी है मोहरें, जिनकी जालसाजी नहीं की जा सकती। जब मैं कुछ बोलता हूं बता देता हूं कुछ गवाह, जिनकी साख के सबूत मेरे पास हैं। जब मैं चुप रहता हूं अपने चेहरे को कर लेता हूं सपाट, ताकि यह दिख जाए कि मैं कुछ सोच नहीं रहा।
इस तरह मैं किसी को नहीं देता इजाजत मुझ पर एतबार का। हर एक यकीन मैं नकार देता हूं। इस तरह मैं किसी को नहीं देता इजाजत मुझ पर एतबार का। हर एक यकीन मैं नकार देता हूं। यूं करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं हालात इस शहर के कर चुके हैं यकीन नामुमकिन। यूं करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं हालात इस शहर के कर चुके हैं यकीन नामुमकिन। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है जब मैं रहता हूं खोया या व्यस्त कि मुझे अचकचाकर पूछा जा रहा होता है कहीं मैं फरेबी तो नहीं, झूठ तो नहीं बोला, कहीं कुछ खास छुपा तो नहीं रहा। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है जब मैं रहता हूं खोया या व्यस्त कि मुझसे अचकचाकर पूछा जा रहा होता है कि कहीं मैं फरेबी तो नहीं, झूठ तो नहीं बोला, कहीं कुछ खास छुपा तो नहीं लिया। और मैं अभी भी घबरा जाता, हकलाता, चुप रह जाता हूं। और मैं अभी भी घबरा जाता, हकलाता, चुप रह जाता हूं उस सब पर जो मेरे पक्ष में जाता, बल्कि शर्म आती है मुझे उस सब पर भी जो मेरे पक्ष में जाता, बल्कि शर्म आती है मुझे। और अब सुनिए बेर्टोल्ट ब्रेख्त की एक और कविता। कविता का शीर्षक है तब शायद। मेरा छोटा लड़का मुझसे पूछता है क्या मैं गणित सीखूं। मेरा छोटा लड़का मुझसे पूछता है क्या मैं गणित सीखूं। क्या फायदा, मैं कहने को होता हूं कि रोटी के 2 कौर 1 से अधिक होते हैं, यह तुम एक दिन जान ही लोगे। मेरा छोटा लड़का मुझसे पूछता है क्या मैं फ्रांसीसी सीखूं। मेरा छोटा लड़का मुझसे पूछता है क्या मैं फ्रांसीसी सीखूं। क्या फायदा है, मैं कहने को होता हूं। क्या फायदा है, मैं कहने को होता हूं। यह देश निस्तराबूद होने को है, और यदि तुम अपने पेट को हाथों से मसलते हुए कराह भरो, बिना तकलीफ के झट समझ लोगे। क्या फायदा है, मैं कहने को होता हूं। यह देश नेस्तनाबूद होने को है, और यदि तुम अपने पेट को हाथों से मसलते हुए कराह भरो, बिना तकलीफ के झट समझ लोगे। मेरा छोटा लड़का मुझसे पूछता है क्या मैं इतिहास पढ़ूं। मेरा छोटा लड़का मुझसे पूछता है क्या मैं इतिहास पढ़ूं। क्या फायदा है, मैं कहने को होता हूं। अपने सिर को जमीन पर धंसाए रखो, अपने सिर को जमीन पर धंसाए रखना सीखो, तब शायद तुम जिंदा रह सको। तब शायद तुम जिंदा रह सको।
और अब सुनिए बेर्टोल्ट ब्रेख्त की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अगली पीढ़ी के लिए। सचमुच मैं अंधेरे युग में जी रहा हूं। सीधी सादी बात का मतलब बेवकूफी है। सचमुच मैं अंधेरे युग में जी रहा हूं। सीधी सादी बात का मतलब बेवकूफी है। और सपाट माथा दर्शाता है उदासीनता। वो जो हंस रहा है सिर्फ इसलिए कि भयानक खबरें अभी तक उस तक नहीं पहुंची हैं। सचमुच मैं अंधेरे युग में जी रहा हूं। सीधी सादी बात का मतलब बेवकूफी है और सपाट माथा दर्शाता है उदासीनता। वो जो हंस रहा है सिर्फ इसलिए कि भयानक खबरें अभी उस तक नहीं पहुंची हैं। कैसा जमाना है, कैसा जमाना है कि पेड़ों के बारे में बातचीत भी लगभग जुर्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुकृत्यों के बारे में हमारी चुप्पी भी शामिल है। कैसा जमाना है कि पेड़ों के बारे में बातचीत भी लगभग जुर्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुकृत्यों के बारे में हमारी चुप्पी भी शामिल है। वो जो चुपचाप सड़क पार कर रहा है, वो जो चुपचाप सड़क पार कर रहा है, क्या वो अपने खतरे में पड़े हुए दोस्तों की पहुंच से बाहर नहीं है? ये सच है। मैं अभी भी अपनी रोजी कमा रहा हूं, लेकिन विश्वास करो ये महज संयोग है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी पेट भराई का औचित्य सिद्ध हो सके। ये इत्तफाक है कि मुझे बख्श दिया गया है। किस्मत खोटी होगी तो मेरा खात्मा हो जाएगा। वो मुझसे कहते हैं खा पी और मौज कर, क्योंकि तेरे पास है। वो मुझसे कहते हैं खा पी और मौज कर, क्योंकि तेरे पास है। लेकिन मैं कैसे खा पी सकता हूं जबकि जो मैं खा रहा हूं वो भूखे से छीना हुआ है। और मेरा पानी का गिलास एक प्यासे मरते आदमी की जरूरत है। और फिर भी मैं खाता और पीता हूं। मेरा पानी का गिलास एक प्यासे मरते हुए आदमी की जरूरत है, और फिर भी मैं खाता और पीता हूं। मैं बुद्धिमान भी होना पसंद करता हूं। पुरानी पोथियां बतलाती है कि क्या है बुद्धिमानी। मैं बुद्धिमान भी होना पसंद करता। पुरानी पोथियां बतलाती है कि क्या है बुद्धिमानी। दुनिया के टंटों से खुद को दूर रखना और छोटी सी जिंदगी निडर जीना, अहिंसा का पालन और बुराई के बदले भलाई, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बजाय उन्हें भूल जाना, यह बुद्धिमानी है। यही सब मेरे वश का नहीं। सचमुच मैं अंधेरे युग में जी रहा हूं। मैं बुद्धिमान भी होना पसंद करता। पुरानी पोथियां बतलाती हैं कि क्या है बुद्धिमानी।
दुनिया के टंटों से दूर रहना और छोटी सी जिंदगी निडर जीना, अहिंसा का पालन और बुराई के बदले भलाई, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बजाय उन्हें भूल जाना, यही बुद्धिमानी। यही सब मेरे वश का नहीं। सचमुच मैं अंधेरे युग में ही जी रहा हूं। और अब सुनिए बेर्टोल्ट ब्रेख्त की एक और कविता। कविता का शीर्षक है जनता की रोटी। इंसाफ जनता की रोटी है, वो कभी काफी है, कभी नाकाफी। इंसाफ जनता की रोटी है, वो कभी काफी है, कभी नाकाफी। कभी स्वादिष्ट है तो कभी बेस्वाद। जब रोटी दुर्लभ है तब चारों ओर भूख है, जब बेस्वाद है तब असंतोष। इंसाफ जनता की रोटी है, वो कभी काफी है, कभी नाकाफी। कभी स्वादिष्ट है तो कभी बेस्वाद। जब रोटी दुर्लभ है तब चारों ओर भूख है, जब बेस्वाद है तब असंतोष। खराब इंसाफ को फेंक डालो, खराब इंसाफ को फेंक डालो। बगैर प्यार के जो सेका गया हो और बिना ज्ञान के गूंदा गया हो। भूरा पपड़ाया महकहीन इंसाफ, जो देर से मिले बासी इंसाफ है। खराब इंसाफ को फेंक डालो, बगैर प्यार के जो सेका गया हो और बिना ज्ञान के गूंदा गया हो। भूरा पपड़ाया महकहीन इंसाफ, जो देर से मिले बासी इंसाफ है। यदि रोटी सुस्वाद और भरपेट है तो बाकी भोजन के बारे में माफ किया जा सकता है। कोई आदमी एक साथ तमाम चीजें नहीं छक सकता। यदि रोटी सुस्वाद और भरपेट है तो बाकी भोजन के बारे में माफ किया जा सकता है। कोई आदमी एक साथ तमाम चीजें नहीं छक सकता। इंसाफ की रोटी से पोषित ऐसा काम हासिल किया जा सकता है जिससे पर्याप्त मिलता हो। जिस तरह रोटी की जरूरत रोज है, इंसाफ की जरूरत भी रोज है, बल्कि दिन में कई कई बार उसकी जरूरत है। सुबह से रात तक काम पर मौज लेते हुए काम पर, जो कि एक तरह का उल्लास है। दुख के दिन और सुख के दिनों में भी लोगों को चाहिए रोज बरोज भरपूर पौष्टिक इंसाफ की रोटी। इंसाफ की रोटी जब इतनी महत्वपूर्ण है तब दोस्तों कौन उसे पकाएगा? दूसरी रोटी कौन पकाता है? दूसरी रोटी की तरह इंसाफ की रोटी भी जनता के हाथों ही पकनी चाहिए। इंसाफ की रोटी जब इतनी महत्वपूर्ण है तब दोस्तों कौन उसे पकाएगा? दूसरी रोटी कौन पकाता है? दूसरी रोटी की तरह इंसाफ की रोटी भी जनता के हाथों ही पकनी चाहिए, भरपेट पौष्टिक रोज बरोज। भरपेट पौष्टिक रोज बरोज। और अब सुनिए बेर्टोल्ट ब्रेख्त की एक और कविता। कविता का शीर्षक है जो मुझे दुनिया में मिला था।
मैं अराजकता के दौर पे आया था शहरों में। मैं अराजकता के दौर में आया था शहरों में, जब भूख का साम्राज्य था। बगावतों के दौरान मैं लोगों से मिला और मैंने भी उनमें शिरकत की। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था। मैं अराजकता के दौर में आया था शहरों में, जब भूख का साम्राज्य था। बगावतों के दौरान मैं लोगों से मिला और मैंने भी उनमें शिरकत की। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था। कत्लेआम के बीच मैंने खाना खाया, नींद ली हत्यारों के बीच, प्रेम में रहा निपट लापरवाह, और कुदरत को देखा हड़बड़ी में। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था। मेरे जमाने की सड़कें दलदल तक जाती थी। मेरे जमाने की सड़कें दलदल तक जाती थी। भाषा ने मुझे कातिलों के हवाले कर दिया। मैं ज्यादा कर ही क्या सकता था। फिर भी शासक और भी चैन से जमे रहते मेरे बगैर। यही थी मेरी उम्मीद। इस तरह गुजरा मेरा वक्त। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो दुनिया से मिला था। ताकत बहुत थोड़ी थी, लक्ष्य था बहुत दूर। ताकत बहुत थोड़ी थी, लक्ष्य था बहुत दूर। वो दिखता था साफ, गो कि मेरे लिए पहुंचना था कठिन। ताकत बहुत थोड़ी थी, लक्ष्य था बहुत दूर। वो दिखता था साफ, गो कि मेरे लिए पहुंचना था कठिन। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था।